मैंने ऐसा सुना है कि जब भी मारन क्रिया कोई करवाता है तो जो विक्टिम होता है उसके ऊपर ना कुछ चीज़ों को छोड़ा जाता है। बिल्कुल। क्या होता है वो प्रोसेस? वो प्रोसेस ऐसे ऐसे होता है कि मारन क्रिया की विधि मैं जानता हूँ पर हम करते नहीं। पर मारन क्रिया की विधि ऐसे होती है कि कोई एक्सीडेंटली किसी इंसान की मृत्यु हो गई है और वो मतलब जवान व्यक्ति है, जवान लेडीज है या है ना? जेंट्स है कोई, तो उसका तीसरा होने से पहले पहले उसको कंट्रोल में किया जाता है। इसका मतलब जैसे 12 होते हैं आदमी खत्म, इंसान खत्म होने के बाद 12 दिन होते हैं। अच्छा, जो 13वीं, हाँ 13वीं होती है, जैसे 12 दिन होते हैं। तो सिटियों में तो अब 2-3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, पर अभी भी गांव में 12 दिन रखते हैं। जी। उसकी बॉडी जलाने के बाद 3 दिन तक उनकी अस्थियां नहीं उठाते हैं। अस्थियां उठाने से पहले पहले वहाँ पे कर्म किया जाता है ये कि उसको कंट्रोल में करने का, उसको वश में करने का। ठीक है, उसको वश में करके हमारे और उसको ऐसे आदेश देते हैं जो कर्म करते हैं मारन क्रिया का, उसको कंट्रोल में करके उसको आदेश देते हैं। और हालांकि ऐसी क्रिया दीपावली, होली, अमावस्या, सोमवती अमावस्या इन दिनों ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका जो प्रभाव होता है वो 5 गुना तेज होता है उस समय में अगर की जाए तो। हाँ, और इसमें नेगेटिव ऐसी है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर कोई भी क्रिया कर रहा है, ये मारन क्रिया कर रहा है, इसके ऊपर नहीं लगी तो वो करने वाले को खत्म कर देती है। हाँ, अभी तक कोई ऐसा केस आया आपके पास जिसमें आपको लगा हो कि भाई ये तो बहुत ही हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर मैं? बिल्कुल, मेरे पास एक मारन क्रिया का केस आया हुआ था, उसके ऊपर मुठ करने की हुई थी। जी बताइए। ठीक है, मुठ करने की हुई थी। एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे घर में रहते थे, उनका एक अच्छा कारोबार था। कोई जलन, कोई ईर्ष्या करता है ना, वही व्यक्ति ऐसी क्रिया करवाता है कि वो बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो उनके ऊपर ऐसी क्रिया मारन क्रिया हुई थी। पर मारन क्रिया के कुछ साइड इफेक्ट मैं आपको बता दूं। एक तो शरीर में बदबू आना, शरीर काला पड़ना शुरू हो जाना, एकदम नॉर्मल हो जाना शरीर, जैसे हट्ठा गाठा जवान हो ना वो भी पतला हो जाता है, नहीं, वो धीरे धीरे मरता है। एक मारन क्रिया झटपट वाली भी है। झटपट मतलब जल्दी हो जाए? झटपट मतलब तुरंत लगते ही खत्म। मतलब कितना टाइम, 1 घंटा 2 घंटा? तो कुछ सेकंड ही। अच्छा। हाँ, वहाँ से निकलते ही मुठ करनी होती है, वहाँ से निकलते ही तुरंत खत्म कर देती है। कुछ ऐसी मारन क्रिया भी है, कुछ मारन क्रिया ऐसी भी है कि आदमी तड़प तड़के मर जाता है। तो जो आप एक केस बता रहे थे उसकी थोड़ी सी आप स्टोरी बता सकते हैं कि हाँ जी, क्या क्या, बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या फील हुआ? हाँ जी, वही बता रहा हूँ मैं आपको कि उनके ऊपर मारन क्रिया की गई थी। तो उनकी जो घरवाली थी वो मेरे पास आई कि गुरुजी, मैं काफ़ी जगह भटक चुकी हूँ पर मेरे हस्बैंड पे दवाई नहीं लग रही। मैं जहाँ पे जाती हूँ नॉर्मल रिपोर्ट आती है, नॉर्मल, सभी नॉर्मल आता है। मैंने 1 से लेकर लाख रुपए तक की भी जांच करवा ली पर कोई फ़र्क नहीं है। इतनी दवाइयाँ दिलवा ली, कोई भी 1% मेरे को फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है इनके ऊपर। ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये फ़र्क इसलिए नज़र नहीं आ रहा था कि वो दिखाने के लिए जाते थे, पर उनको कोई बीमारी हो तब डॉक्टर पकड़ पाते हैं ना। क्योंकि ऐसे जो क्रियाक्रम होते हैं उनके ऊपर दवा असर नहीं करती है। अगर तंत्र क्रिया के ऊपर दवा कभी असर नहीं करती है। हाँ, मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप दवा छोड़ो, आप साथ में दवाई भी लो और इसका इलाज भी करवाओ। तो वो मेरे पास खुद मेरे राजस्थान आए थे, राजस्थान आके मेरे से बैठ के बातचीत किया उन्होंने। उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ शरीर की वो लेके आए थे, उनकी पैर की मिट्टी और कपड़ा, एक सर का बाल। तो उन चीज़ों से मैंने देखा तो एक उज्जैन का अघोरी, उन्होंने ये क्रिया की थी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ पैसों के लिए, हाँ, कुछ भी लालच में आ जाते हैं तो वो गलत इस्तेमाल करते हैं व्यक्तियों के ऊपर। उनकी छोड़ी हुई चीज़ थी पर मेरे पास समय बहुत कम था और उस व्यक्ति के पास भी समय ही इतना ही था कि वो 2 दिन बस मसा निकाले उसने। मैं जैसे ही उनके घर पे गया तो उनके क्रियाक्रम शुरू हो गए थे। फिर भी मैंने बहुत सारी बचाने की कोशिश की पर वो नहीं बचे। उनको आप नहीं बजाए? लेट हो गया ना मैं वहाँ पे, क्योंकि वो एक तो लेट आए थे, क्योंकि बीमार व्यक्ति हो घर में तो वो छोड़ के नहीं आ सकते हैं। ठीक है, कुछ दिनों पहले मेरे को भी समय नहीं था, मैं कहा चलो मैं फ्री हूँगा तो मैं आऊँगा। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा तो इतनी पावरफुल मारन क्रिया की गई थी कि इनका पूरा घर बर्बाद हो जाए। एक अच्छा खासा काम चल रहा था उनका, अच्छा खासी हर एक चीज़ की घर में सब ज़रूरतें पूरी होती थी, पूरे एक एक रुपये के लिए मोहताज हो गए।
मतलब मरे भी ना और सड़े भी, ऐसी क्रिया की गई थी। ये तो मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया होगा उनका। हाँ जी, हाँ जी। वो बुरा हाल तो क्या है कि कभी किसी के दिमाग में या कोई दुश्मन होता है, वो ऐसी क्रिया करवाता है, उसको खुद जाना पड़ता है वहाँ पे मारन क्रिया करवाने के। क्या कुछ नहीं लगता, सब कुछ लगता है। पर ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए किसी को, और अगर ऐसी चीज़ों की शक्तियाँ हैं किसी के पास तो ऐसा उपयोग ना करें, अच्छे के लिए लगाएं। जी, जैसे आपने बताया कि आपके पास समय कम था, अगर वो टाइम से आते या फिर कोई भी इंसान वो टाइम से आता है और आप लेते, तो आपको कितना समय लगता है या फिर क्या प्रोसेस? टाइम से देखो क्या बात है कि कुछ तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फेक लोग मतलब बैठे हैं कि हर किसी की आईडी कॉपीराइट की और बाबा बन गए। हाँ, इतने दे दो, मैं अभी 2 घंटे में कर दूंगा, 4 घंटे में कर दूंगा, ऐसे लोग बैठे हैं। तो वो उनसे परेशान थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने पहले लूट लिया था लोगों ने। जी, गए, इतना दे दो उतना दे दो, फेस टू फेस किसी के पास मिलन नहीं गए, पर उनको एक दिलासे में ही रखा उन लोगों ने कि हम ठीक कर देंगे। अब ठीक कहाँ से कर देंगे, उन चीज़ का उनको नॉलेज ही नहीं है। कभी आपका वीडियो उठा लिया, कभी मेरा उठा लिया, कभी किसी का उठा लिया, ऐसे वो बाबा बन के बैठे थे। तो उनके चक्करों में वो उनको खो बैठी। तो मैं जब गया, जब वो आए तो मैं अगले दिन निकल गया, मैं दूसरे दिन आता हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे को रात को एक पूजा थी। चंडीगढ़ से एक व्यक्ति आया हुआ था, उसकी पूजा थी, तो मैं क्यों इसकी पूजा करनी जरूरी है, मैं कल चलूँगा आपके साथ, कल तक रुक जाओ आप। तो वो कह रहे हैं कल आ जाना आप। मैं जाके देखा तो उनका शरीर एकदम काला पड़ गया था, काला, और जैसे बदबू आती है ना कोई चीज़ की, गले सड़ेगी, कोई सब्जियां सड़ जाती है तो कितनी गंदी बदबू आती है, तो ऐसी बदबू आ रही थी उनके शरीर में। हम ना मतलब जिसके ऊपर क्रिया की गई है, कैसे समझ सकता है, उसको क्या महसूस होता है? कुछ आवाजें सुनती हैं, तबीयत खराब लगती है, क्या एकदम से क्या चल जाता है उसको? देखो, ऐसी क्रिया अगर किसी के ऊपर की गई है तो उसको एक तो जैसे पूजा पाठ का एरिया है, पूजा पाठ भक्ति भाव में घर में मंदिर है, उसको बिल्कुल सुनसान एरिया चाहिएगा। हाँ, तो आपने एक तो बताया कि वो ना पूजा पाठ से दूर रहेगा इंसान, उसके अलावा उसको मतलब अपने शरीर में क्या फील होता शरीर में उसको एक नेगेटिविटी फील हो गई, मतलब एक थकान महसूस होगी, ठीक है, और उसका शरीर ब्लैक ब्लैक होने लगेगा धीरे धीरे। जैसे किसी का कलर वाइट हो तो वो धीरे धीरे ब्लैक पड़ने लग जाता है। एक तो वो उसके साइड इफेक्ट है। दूसरी बात, उसको पूजा पाठ से दूर रहना है। तीसरी बात, वो एकदम नास्तिक बन जाएगा, मीट मांस मदिरा आदि सेवन करना, ठीक है। मतलब वो पूजा पाठ के तो दूर ही नहीं, का पास में ही नहीं जाएगा, दूर ही रहेगा, और उसको घर में कोई भी पसंद नहीं आएगा, सबसे लड़ाई झगड़ा और क्लेश ही रखेगा। कुछ दिन पहले ना एक केस मैंने देखा था, मतलब केस तो नहीं कहूँगा, मतलब हमारे रिलेटिव्स में ही कहीं कुछ हुआ था ऐसा। क्या हुआ था कि मैं हरियाणा से हूँ वैसे, तो वहाँ पर एक लेडीज थी जिनकी एज हो गई कोई 30 या 35 साल के बीच में होगी। हाँ जी, उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ हो गई तो उनको शमशान में ले गए, जो क्रियाक्रम होता वो सब हुआ। लेकिन क्या हुआ बाद में ना, जब दोबारा जाते ना एक बार देखने चेक करने, हाँ जी, दोबारा गए तो क्या हुआ वहाँ पर ना कुछ थाली रखी हुई मिली, 3-4 अंतर क्रिया की गई थी। 3-4 थाली रखी हुई और कुछ जो भी नींबू होता है या सिंदूर वगैरह था वो सब वहाँ पे रखा हुआ मिला। अब वहाँ पे ना कैमरा लगा हुआ था, वो क्लिप तो मेरे पास नहीं, अगर मिलेगी तो मैं पक्का लगाऊंगा। ठीक, वहाँ पे कैमरा भी था, तो फिर जब देखा ये सब हुआ है तो कैमरा चेक किया गया। फिर वहाँ पे पता है बच्चे दिखे, बच्चे मतलब छोटे 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 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, और कोई इंसान, कोई मतलब बड़ा इंसान नहीं दिखा, कोई लड़का कोई लड़की या कोई भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि तांत्रिक हो या वो सब नहीं दिखे, बस छोटे छोटे बच्चे दिखे जो वहाँ पे घूम रहे हैं या खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं दिखा कैमरे में भी। तो आप थोड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बाद? इसमें बात ये है कि आपको बच्चे दिखें, और बच्चे भी शमशान में जैसे नवजात शिशु होते हैं, डिलीवरी के वक्त पे ख़त्म हो जाते हैं, या 9-10 साल से पहले पहले उनकी डेथ हो जाती है। 9 साल से पहले डेथ हो जाती है। हिंदू धर्म में जिस बच्चे को दफनाया जाता है, माटी दी जाती है, वो भी शमशान में ही लगती है। कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ अघोरी होते हैं, तो कच्चे कलवे की साधना करते हैं। नाम सुना कच्चा कलवा? जी, वो भी मुझे डिस्कस करना था आपसे। हाँ, बाद में वो कच्चा कलवा की साधना करते हैं। जैसे कच्चा कलवा एक बहुत पावरफुल चीज़ है, कोई निर्मल नहीं है। जी, क्या होता है कच्चा कलवा एक बच्चे की आत्मा होती है जो टाइम से पहले ख़त्म हो गया, तो उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, उसकी साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं उसकी, और वो उसको कंट्रोल करवाने के बाद उसको कुछ भी आदेश दे देते हैं, किसी को भी, कहीं पे भी बैठा हो,
कुछ आत्मा नेगेटिविटी ऐसी होती है कि वो मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा कहीं पे भी नहीं जा सकती, वो बाहर ही रहती है। पर वो बच्चे चले जाते हैं, कच्चा कलवा होता है वो चला जाता है। हाँ, क्योंकि वो बच्चा है और बच्चा भगवान का रूप होता है। लेकिन कंट्रोल में उनके है वो। हाँ, कंट्रोल में लोग हैं। पर उसमें तांत्रिक क्या करते हैं कि बच्चे को दफना के मिट्टी दी गई है, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि आज किसी का यहाँ पे संस्कार किया गया है, मिट्टी दी गई है। और रात में आते हैं तांत्रिक, जहाँ पे बच्चे की मिट्टी दी गई है वहाँ पे पहले एक दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का। वहाँ पे आह्वान करते हैं जो पहले से सिद्धि प्राप्त की है उनका। फिर आह्वान करने के बाद उसकी सिद्धि जो मंत्र होते हैं उसका मंत्र का उच्चाटन करते हैं। फिर उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। वहाँ से बाहर निकालने के बाद उस पर जो होता है ना, लाल कलर का कलावा हो गया, जी समझते हो आप, लाल कलर का कलावा हो गया, हिंगलू हो गई, चावल हो गए, ऐसे आदि सामान लेके जाते हैं वो, ठीक है। और उसके ऊपर त्रिशूल वगैरह या ऐसे बनाते हैं वो, जी तांत्रिक होते हैं जो कंट्रोल में करना हो, ठीक है। यंत्र बनाते हैं, उनको कंट्रोल में फिर सामने रख के उसकी साधना करते हैं, उसको जगाते हैं। खुद नहीं, उसकी आत्मा जागती है और वो खड़ा नहीं, वो आत्मा खड़ी होगी, उसको बोलते तेरे को क्या चाहिए, तो उसको कंट्रोल में किया जाता है। और उसको कंट्रोल में करने के बाद कुछ भी काम करवा सकते हो उससे। लिमिट्स क्या है इस काम की? इस काम की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, कई बार चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती हैं। यहाँ से ना 2-3 और चीज़ें निकल के आती है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कि वो कैमरा में बच्चे दिए थे छोटे छोटे, हाँ, उसको ना मैंने किसी और से डिस्कस किया था ओवर द कॉल कि जैसे हुआ, आप तो बाद में कनेक्ट हुए हमसे। हाँ जी। तो उनका कहना था कि एक एंटिटी होती है 1.5 फुटिया भी होता है, तो हो सकता है कि वो 1.5 फुटिया भी हो। तो 1.5 फुटिया भी वहाँ कमाल की चीज़ है जी हाँ। 1.5 फुटिया जैसे सिद्ध करके बेचा जाता है किसी को। हाँ, जैसे कोई चीज़ बेच देते हैं ना किसी को कि ये चीज़ ले लो, मैं देना चाहता हूँ, जैसे मेरा फ़ोन है, ये ले लो अभी आप। कितने का है कि मैंने तो 50,000 में खरीदा पर आप 30,000 में ले लो। 1.5 फुटिया की सिद्धि करके बेचा जाता है, बेच देते कुछ लोग। 1.5 फुटिया नॉर्मल जैसे बौने इंसान होते वैसे ही होते हैं? 1.5 फुट का इतना ही होता है। अच्छा, इतना ही? वचन बहुत होता है उसमें। ओह, हाँ, वो एक अपार शक्ति होती है ना। उनको कोई भी देख सकता है या नहीं, कुछ ही लोगों को दिखते? कुछ भी लोग को दिखते हैं। वो साधना करते हैं, जिसको सिद्ध करते हैं 1.5 फुटिया को, या उसको कंट्रोल में रखते हैं, उसी के ही कहने पे चलते हैं। जैसे कोई बड़ा काम करवाना हो 1.5 फुटिया से, आपके पेपर वगैरह हो या कोई पैसे हो या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जो उससे मंगवाना हो, वो 1.5 फुटिया ला के दे देता है। समझ गया। उसको आदेश दे दो, वो ला के दे देगा आपको कुछ ही सेकेंड में, कहीं पे भी हो। अच्छा सर, तो जैसा आपने बताया कि ये ना बिकते हैं, लोग इनको बेचते हैं। हाँ, करोड़ों रुपए में बेच देते हैं। तो ये आपने देखा है या आपने कहाँ से सुना है कि ऐसा होता है? सुना नहीं, मैं मणिकर्णिका घाट पे मैंने खुद ने साधना की है। अच्छा, मैं खुद एक साधक हूँ जी वो तो पता है। हाँ। मणिकर्णिका घाट जो प्राचीन घाट है जी, यहाँ पे बनारस में। बनारस काशी में। जी, मणिकर्णिका घाट पे पर डे 1000 शव जलाए जाते हैं। वहाँ की चिता कभी ठंडी नहीं होती है। लेकिन वहाँ कहा जाता है जो मणिकर्णिका घाट है ना, वहाँ पर ना आप जाओ लेकिन बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप तो वहाँ के साधना कर चुके हैं, वहाँ पे काफ़ी बार गए भी होंगे, तो आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर हम जाते हैं वहाँ पे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? यानी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि मणिकर्णिका घाट कोई नॉर्मल नहीं है। जहाँ पे 500 बोड़ी एक साथ जलती हो तो वो कैसे नॉर्मल होगी? उनकी एनर्जी, हाँ, एनर्जी अलग होगी। वहाँ पे कितनी नेगेटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी घूम रही होगी, कौन किसका क्या शव है। वहाँ पे हर चीज़ आपको गिरी हुई मिल जाएगी। हमारा तो वहाँ पे कुछ नहीं, कोई भगवान भोलेनाथ और हमारे गुरु जी हैं, उनका जो गुरु मंत्र दिया हुआ है वैसी चीज़ें हमारे साथ रहती है, तो हम साधना में बैठते हैं। जी, ठीक है। फिर भी हम हमारे ऊपर कवच बनाते हैं। कवच नाम सुना कभी आपने? जी, कवच कुछ सुरक्षा घेरा, सुरक्षा घेरा, हाँ जी, सुरक्षा घेरा बनाते हैं हम, उसमें बैठते हैं। हाँ, वो हमारे आसपास में ही घूमती है, वो चीज़ें हमारे ऊपर नहीं लगती है। जैसे कोई नया व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे खास करके ध्यान रखें कि जो भी, क्योंकि मणिकर्णिका घाट पे जाओगे वहाँ पे तो आपको कपड़े और अर्थी, वहाँ का सारा सामान वहीं पे बिखरा हुआ मिलेगा। एक उस पर पैर नहीं रखना जी, ठीक है। और देख के आपके मन के अंदर तो जरूर होगा एक बार कि दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसे ही भाग रहा हूँ मैं, ये आएगा। हाँ आया यार गया। ऐसे वहाँ पे बोडियाँ जलती है 500 हर एक इंसान का क्या होता है
मेरा भी यही असर होना है। मैंने जिंदगी में क्या किया, उस समय एक भक्ति का भाव जागेगा। और वहां से मणिकर्णिका घाट से कभी भी कोई भी चीज नहीं लेके आनी। काशी से तो कभी कोई चीज लेके नहीं आनी चाहिए। अगर वहां की मिट्टी है तो वहां से कपड़े वॉश करके लेके आओ, क्योंकि वहां पे कण कण में जीव है। उन जीवों को वहीं पे मुक्ति मिली है, तो वो हमारे साथ लग के आ जाते हैं कपड़ों में, मिट्टी में। जैसे कोई जाते हैं घाट पे नहा लिए, बिना कपड़े धोए हुए ही बैग में डाल लिए। वहाँ पे अलाउड नहीं है चीज़ें लेके आनी। मणिकर्णिका घाट पे घूमने के लिए जाते हो या देखने के लिए जाते हो तो पहले देख लो, पूरा घाट घूम लो, रात में या दिन में। रात में जाते हो तो फिर सुबह 4-5 बजे आप गंगा नदी में जरूर स्नान करो। जी, स्नान करके ही फिर घूम आओ आप। क्योंकि जो भी आपने देखा है, जो भी आपके ऊपर नेगेटिविटी है, जो भी आपके पीछे आया या आपके साथ में है, वो वहीं पे रह जाता है। यानी कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो आप एक बार थोड़ा सा सीक्वेंस बता सकते हो, सबसे पहले कहाँ जाना है, फिर कैसे कैसे चीजें? सबसे पहले तो आप भगवान शिव का मंदिर देखो, काशी विश्वनाथ का। सबसे पहले जैसे ही जाते हैं। हाँ, काशी विश्वनाथ का, क्योंकि भोलेनाथ की ये काशी। जी। हर घर में शिवलिंग मिल जाएंगे, हर घर में शिवलिंग मिलेंगे भोलेनाथ जी का। और उन्हीं की काशी है, महिमा बहुत अपरंपार है। देखोगे ना आप तो देखते रह जाओगे। 84 घाट है वहाँ पे। तो वहाँ पे व्यक्ति को एक तो इसलिए मुक्ति मिलती है, 84 जो योनियाँ होती हैं, 84 लाख योनि होती है, उनसे मुक्ति मिल जाती है सीधा स्वर्ग, वहाँ पे दाग संस्कार होने से। क्योंकि वहाँ पे 84 घाट है। और वहाँ की जो अस्थियाँ हैं कहीं ले जाई नहीं जाती हैं। जला दिया, जलने के बाद और डाल दिया, पानी डाला, तुरंत अस्थि देते हैं वो, गंगा में बहा दो, पानी की बाल्टी लेके उसको ठंडी कर दो। ऐसे ही चलता रहता है वहाँ पे। इसके ऊपर दूसरा, हाँ, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा। तो वहाँ पे मुक्ति मिल जाती है इंसान को, तुरंत मुक्ति है। कोई तो चाहते हैं कि हम मणिकर्णिका घाट पे हमारा संस्कार होए, कि इतना पावरफुल घाट है, योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। जी। हाँ जी। लोग ना, जैसे ज्यादातर ब्लैक मैजिक होता है किसी को वश में करने के लिए, अपना प्यार पाने के लिए, ज्यादातर मेरे हिसाब से यही होता है, जितना मैंने सुना है। मैं आपसे वशीकरण से रिलेटेड बात करता हूँ। जी। काफ़ी ज़्यादा लोग क्या है कि 2 साल 5 साल रिलेशन में रह लेते हैं। नॉर्मली रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, कोई चीज के चला गया, या घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि तू इससे शादी कर, या किसी के ऊपर कुछ करवा दिया दूर करने के लिए। ऐसे लोग भी बहुत है कि जलते हैं किसी से कि तेरी सहेली बन गई, मेरी नहीं बनी तो मैं तेरी भी नहीं बनने दूंगा। ऐसे भी लोग बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, जिसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग नहीं, ब्लैक मैजिक का प्रयोग करवा देते हैं, जो एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, उनके बीच में चीजें ऐसी बनती है कि कुछ ना कुछ हो जाता है, कलेश होता है, कलेश। हाँ, अगर पर डे किसी के साथ कलेश होएगा तो आप उससे बात कैसे कर लोगे? और छोटी छोटी बातों पे, पहले तो आप अच्छे मिलते थे, जुलते थे, जो भी बातचीत हर बात शेयर होती थी। अब तो आप चेहरा छोड़ो, आवाज देखनी भी पसंद नहीं करते, आवाज सुननी भी पसंद नहीं करते उस व्यक्ति की। कुछ ही समय में हो जाता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट आते हैं लोग प्रॉब्लम के कि गुरुजी हमारा 3 साल का रिलेशन था, वो 3 साल के रिलेशन के अंदर ऐसा क्या हुआ 5 दिनों के अंदर कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, हर जगह से मेरे को ब्लॉक कर दिया है। और मैंने फ़ोन किया, दूसरे को फ़ोन लेके भी फ़ोन किया तो मेरी आवाज़ सुन के तुरंत वो भी नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ऐसा उसको क्या हुआ है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इन चीज़ों को। क्या किसी ने कुछ करवा दिया? तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ करवा देते हैं। आपके पास जो केस आते हैं ज़्यादातर वो किस प्रकार के आते हैं? मेरे पास जो केस आते हैं भूत प्रेत, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, इससे रिलेटेड। जी, ब्लैक मैजिक और वशीकरण के बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं आपको ब्लैक मैजिक का बता देता हूँ। अपना ब्लैक मैजिक के बारे में बात चल रही थी। तो ब्लैक मैजिक में ये होता है कि किसी के ऊपर कर दिया है और उस व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है, और वो कोई उत्सुक है जानने के लिए कि कैसे मैं इसके ऊपर जानूं किसी ने किया या नहीं किया। आपको कहीं पे भी आने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। जी। उस व्यक्ति के ऊपर एक नींबू, जिसको आधा काटना है, आधा काट के उसमें 2-2 लौंग लगा देने हैं और उसके 7 बार सर के ऊपर घुमा देना है। उसको 7 बार सर के ऊपर घुमा के ऐसी जगह, सुनसान जगह रखना है जहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती हो। 24 घंटों में वो नींबू काला हो जाएगा। अगर ब्लैक हो गया वो नींबू
वो समझ लेना उसके ऊपर ब्लैक मैजिक 100% किया हुआ है। अगर वो ब्लैक नहीं हुआ तो आपके मन के अंदर डाउट्स है, ठीक है। वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, कुछ घर पे ही कर सकते हो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो इन चीज़ों से पता नहीं चलती है। ब्लैक मैजिक एक बहुत बड़ी क्रिया है, कम नहीं है कि आप नींबू से भी पता लगा लो। घर के ऊपर भी किया जाता है, काम बंधन भी किया जाता है इनसे। ब्लैक मैजिक से किसी का काम बांध दिया हो, अच्छा खासा चल रहा हो कि गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा है, पहले बहुत अच्छा चलता जी, लाखों की सेल होती थी, आज तो मैं 1-1 रुपए के लिए मुहताज हूँ। दुकान का किराया, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, ऐसे वैसे मैं तो मेरी मरने की हालत हो गई है। पैसे नहीं है तो इंसान क्या करेगा? क्योंकि आज के वक्त में सबसे ज्यादा पैसे को मैच में 99% प्रॉब्लम पैसे से सोल्व होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेरे पास केस आते हैं कि कुछ लोग जलते हैं, आमने सामने भी रह के जलते हैं, कुछ कुछ तो अपने घर में भी करवाने वाले मिल जाते हैं, वो देखता हूँ जी। कोई आप इंसिडेंट शेयर कर सकते हो आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। मिला हो? मेरे पास एक आया था, जलंधर का रहने वाला था, उनका अच्छा कारोबार था। तो उन्हीं का ही भाई, सगा भाई, उनसे छोटा था पर वो थोड़ा अलग टाइप का बंदा था। जो बड़ा था उसका बिजनेस लाइन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान था और वो अपनी पूरी फैमिली को भी संभालता था। और छोटा था वो घूमने फिरने के लिए, अय्याशियाँ करने के लिए वो इसमें था कि घूम लो फिर लो, जिंदगी का मजा कर लो, क्योंकि बड़ा भाई कमा रहा, मेरे को क्या जरूरत है। वो उसने एक दिन मना कर दिया कि भाई मैं कमाता हूँ, पूरा घर चलाता हूँ, तेरा भी तो फर्ज बनता है, क्योंकि तू कोई बच्चा तो है नहीं। तो फिर उसको खर्चा पानी देना बंद कर दिया, घर में रोटी बनती थी वो खा लेता था। उसने ऐसी चीज उसके ऊपर करवा दी, अपने ही भाई के ऊपर, हाँ अपने ही भाई के ऊपर करवा दी। छोटे भाई ने कहीं से भी पैसे ले दे के कि एक तो इसका काम नहीं चलना चाहिए और ये बात मेरी मानना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने काम ऐसा करवाया उसके ऊपर कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही करवाया, उसने वशीकरण नहीं करवाया, क्योंकि वशीकरण करवाता तो उसके घर वाले जान जाते थे कि इसकी बात मानता है। हाँ, कभी इनकी बनी नहीं तो भी कैसे बनने लगी? अगर कोई इंसान की कभी बनती नहीं है, जैसे हम दोनों ही ले लो, हमारी बनती नहीं है, आप एक दिन मेरे साथ अच्छे से बातें कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति तो देखेगा ना कि ये क्या हो गया इनको, एक जानी दुश्मन थे वो तो अच्छे से बात कर रहे हैं। इसलिए उसने ब्लैक मैजिक करवाया। तो ब्लैक मैजिक से उसके पैसे भी हट लिए सारे, उसको रोड पे लाके छोड़ दिया, काम उसका बंद हो गया। काफी जगह वो भटक के आ गया, हर जगह पूरी तांत्रिक हर जगह जाके आ गया वो, मुझे काम नहीं बना। ऑनलाइन तो लोगों ने काफी ज्यादा मेरे को लूटा है। एक दिल्ली का ये ऐसा सेम व्यक्ति है जी, जैन समाज से बिलोंग करता है वो, मैं नाम नहीं बताऊंगा पॉडकास्ट में, जैन समाज से बिलोंग करता है। उनकी एक दुकान है कपड़े की, सबसे बड़ी। उन्हीं का भी काम ऐसे ही है, लाखों का कपड़ा सेल होता था दिन में, अब 1 रुपए का नहीं होता है। पड़ोसी की दुकान चल रही है। कुछ चीजें होने से पहले पता चलती है कि हमारे घर में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस खुद इंसान को पता लगता है। कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है? ऐसे कि कुछ चीजें ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होती है, वो नींबू हो गए, खून के छींटे हो गए, चावल हो गए या लौंग हो गए, ऐसी चीजें वहां पे मिलती जरूर है। उनके घर में मिलेगी या हाँ, दुकान में मिलेगी। या फिर उनका कपड़ा हो गया, सर का बाल, पैर की मिट्टी, नाखून वगैरह, तो वो चीजें लेकर वो करवा देते हैं इनके ऊपर। तो पैसे नहीं पता चलता। अगर ऐसी चीज आपको मिलती है दुकान में या घर में कहीं पे भी, तो उसको पानी का छींटा मारना, सीधा मत उठाना, या किसी को मत कहना कि तुम उठा के उसको साइड में। जैसे मान लो मेरे घर में मिल गया तो मैं किसी बाहर वालों को कह दूं, पड़ोसी को कह दूं, भाई एक बार ये उठा के रख दो। हाँ, वो या कोई सफाई करने वाला भी आएगा तो उठा के उसको फेंक दे, वो फर्क नहीं पड़ता है। एक काम करना, आपको ठंडे पानी का ग्लास या जो भी है लेके आना है, या गंगा जल हो तो सबसे बढ़िया काम है। वो लोटा लेके आना, उससे छींटा मार के खुद ही हाथ से उठा के रख के आ जाना, या आसपास में कोई नदी है तो वहां पे उसको जल परवा कर दो, उससे फर्क कम पड़ेगा जी। हाँ, और हो सकता है जितना जल्दी, अगर ऐसी चीजें देखी है आपने तो कहीं ना कहीं जो भी हो, गौरी बाबा, तांत्रिक या पंडित जी, इनके जानकार हो,
वहाँ से एक बार कंसल्ट जरूर करें कि अब आगे क्या करें हम। सोचने से भी कुछ फर्क पड़ता है इन चीजों जीवन में पीछे आ जाती है सोचने से, क्योंकि उनका उतारा वगैरह होता तो वो भोग होता है, हाँ जो नेगेटिविटी है ना उनका भोग होता है। जी। पुराने समय के अंदर जो लेडीज थी, जैसे दादी, मान लो दादी की उम्र की, उनको ऐसी चीजें आती थी। बच्चा नहीं हो रहा, कोख बंधन कराने के लिए उतारा लगा दिया, कोख खुलवाने के लिए उतारा लगवा दिया। अभी तो गांव में क्या, सिटी में सब कुछ ही होते हैं, हर जगह ही होते हैं, तंत्र तो हर जगह है। अगर पॉजिटिव वे में लेके चलो तो, नेगेटिव वे में लेके चलो तो बहुत गलत है, पॉजिटिव वे में बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीजें खास करके ध्यान रखें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लेडीज मेरे पास आई थी, उसका लड़का 22 साल का था, वो ऐसी चीजों को नहीं मानता था, और दीपावली पे वो आतिशबाजी करने के लिए गया था दोस्तों के साथ में। ऐसी चीजें उसने रखी हुई देख ली, जहाँ हम उतारा रखते हैं वहां पे एक मिट्टी का कुंडा होता है, तो मिट्टी के कुंडे में डाल के सारा सामान ही रख के आते हैं। तो वो आतिशबाजी करने के लिए वो मिट्टी के कुंडे के अंदर एक बम फोड़ दिया उसने, आतिशबाजी का पटाखे जला दिया। उस पटाखे जलाने से वो चीज जिसके लिए उतारा लगाया गया था वो गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गया, उसके पीछे आ गई उसी दिन। उस दिन तो उसको कुछ नहीं किया, फिर अगले दिन ही उसको ऐसा बीमार पटका, सोच नहीं सकते हो आप। दिखा दिखा के थक गई 6 महीने में, हर डॉक्टर स्पेशलिस्ट हर जगह, पर रिपोर्ट उसकी नॉर्मल। कभी उसके पेट में दर्द, कभी उसके सर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी उसको चक्कर आ जाना, कभी उसको उल्टियाँ होना, मतलब अच्छा आटा गाटा था, एकदम पतला हो गया 6 महीने के अंदर, ऐसा हो गया। वो मेरे पास आए कि गुरुजी क्या हुआ इसको। मैंने तो काफ़ी जगह देख लिया, वो लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर नेगेटिविटी है। मैं कि इसके ऊपर जरूर मैं आपको बता दूं, और कैसे कहाँ है इसको खुद को पूछ लो। तो मैंने प्रयोग किया हवन का, सामने बिठाया, कुछ चीज़ें मेरे को दिखी, उन्हें कि उसने ऐसा ऐसा किया है और उसने खुद गलती की है, वो खुद नहीं है या नहीं किसी का किया कराया है। कुछ लोग बता देते हैं कि आपने खुद ही छेड़ा है उसको, कुछ लोग बता देते हैं कि आपके ऊपर ये किया गया है, किसी ने करवा दिया, चलने वाले इंसान ने, मगर किया हुआ किसी का नहीं है, इसने खुद उंगली की थी उस चीज की जाके, तब ये पीछे आई है। अरे इसको पूछो नहीं किए तो, दीपावली के दिन तो उस समय इतनी इतनी बजे कहाँ पे था, क्या कर रहा था वहां पे, कि हाँ मैंने वो काम किया था, तो मुझे ये काम क्यों नहीं बताया इनको, कि मैं तो उसको मानता ही नहीं था ना, क्योंकि मैं कभी कभार देखता था तो इन चीज़ों को मैं फोड़ देता है, लात मार देता था। जैसे नॉर्मल दिन इन चीज़ों को लात मार के साइड में कर देना, ऐसे कर देना, तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। जब मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ नहीं होता है। ऐसे ना काफी सारे लोग आपको मिलेंगे, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि अरे भाई मेरे को रसगुल्ले रखे हुए मिले, मैं तो खा गया भाई, रसगुल्ले रखे थे, या फिर मैं फोड़ के आ गए, ऐसा बहुत मैंने सुना है कुछ लोगों से। उनसे कॉन्फिडेंस इसलिए होता है, उनको मतलब मैंने नहीं देखा है उनको कुछ हुआ अभी तक। तो इसके पीछे उनके, जैसे आपने बताया कि कुल देवी होती है या हमारे पितृ होते हैं, या उनका ओरा स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है, क्यों नहीं होता है उनको? पितर नहीं। इसमें देखो बात यह है कि जो नेगेटिविटी है वो कई बार बख्श देती है कि चलो छोड़ो, अच्छा, चौरस्ते पे पड़ा रहता है तो छोड़ देती है वो। कोई व्यक्ति खतरनाक होता है, जैसे आपकी कोई ने चीज तोड़ दी या आपको गुस्सा नहीं आता, चल कोई बात नहीं और देख लेंगे, कोई और दे देगा या और ले आएंगे, छोटी सी बात है। छोटी सी बात है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारा सामान तोड़ दिया, मतलब मर मिटने को खड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही ये नेगेटिविटी भी होती है, कुछ नॉर्मल होती है तो कुछ पावरफुल होती है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि उनका उतारा दिया होगा, कुछ नॉर्मल होती है वो चीजें, उसका कुछ नहीं करती है, छोड़ो रहने तो जी, क्योंकि वो किसी की लागू की नहीं होती है, वो तो घूमती होती है ऐसे खुले आसमान में घूमती, क्योंकि उसको कोई कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर कोई करने वाला ना ही किसी ने कंट्रोल किया, क्योंकि वो नॉर्मल चीजें हैं। उनके लिए वो भोग देते हैं, जिससे किसी का काम नहीं चल रहा हो, या किसी की नजर हो, या किसी का कुछ किया कराया, नॉर्मल काम होते हैं जैसे कुछ डरावने सपने, तो वो चीजें करवाते हैं उतारे के लिए, तो वो चीजें ऑटोमेटिक ठीक कर देती है, उनका एक भोग होता है। ऐसी चीजें करते हैं तो लोगों को नुकसान नहीं होता है, पर उनको एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैंने तो ऐसा बहुत बार किया है। मतलब मैं रसगुल्ले खा लिया, वहां से मेरे को 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए मिले, वहां पे सिगरेट मिली, मेरे को एक पौवा मिला, और कहते हैं अरे भाई मैं तो मस्त अपना खा के आया। हाँ वहाँ पे मेरे को सिगरेट मिली है, एक शराब का पौवा मिला है, मेरा तो भाई वहीं पे सिस्टम बैठ गया, मैं तो वहीं पे बैठ के पी के आया हूँ। सुना है मैंने। और ये देखो वीडियो,
वो सबूत भी लेके आता है पर कुछ नहीं कहती। वो कई बार चीज़ें वक्र इतनी गुस्से वाली चीज़ें होती है ना, वो उस समय उसको नहीं छोड़ती है, वो पीछे ही आ जाती है। कोई इंसान है, सब कुछ सही है, उसके ऊपर किसी ने कुछ कर नहीं रखा, लेकिन उसको डर है, वो कुछ ऐसा काम करता है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसको डर है कि नहीं यार इस चीज़ से ना हो सकता है मेरे दुश्मन बढ़े या कोई करवाए। पहले ही सुरक्षा के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? को खास करके ध्यान रखें आपकी चीज़ों के ऊपर। अगर करवाएगी, आपको ऐसा डर है कि वो करवा ना दे, तो आपकी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक तो आपके कपड़े, जी। उसका खास करके ध्यान रखना है। अगर धोने के समय पे आपको लग रहा है कि कुछ करना दे, तो आपको नमक है ना, नमक डाल के धो लेना है कपड़ों को। बाद में पानी से या नमक डाल के फिर धोना है? नहीं, डालने के बाद धोने के वक्त में थोड़ा सा नमक डाल दो। पानी में ही? हाँ, पानी में डाल दो, वो धो के सुखा दो। रात को बाहर मत रखो कपड़ों को, अंदर ले आओ। कपड़े इतने रखो कि नज़र में रहे जी कि मेरे इतने थे, एक भी चीज़ गायब हो गई कुछ ना कुछ हो जाएगा। पैर की मिट्टी हो गई, नाखून हो गए, सर के बाल हो गए, इन चीज़ों से तो काफ़ी ज़्यादा होता है ब्लैक मैजिक। जी। इसलिए होता है कि घर में लेडीज होती है, पहले की जो औरतें थी वो संभाल के रखती थी ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो आज औरत के सर के बाल 10-10 20-20 हज़ार रुपए किलो बिकते हैं। पर आजकल किसी को क्या पड़ा है, बनाया और बाहर फेंक दिया। ये नहीं सोचते हैं कि कोई इन चीज़ों का बाहर इंतजार कर रहा है। आपके घर की कूड़े की बाल्टी कब बाहर जा रही है, कोई निगरानी रख रहा है ना जी। वो बाल वहाँ से उठा लेते हैं और उसके ऊपर कुछ करवा देते हैं। तो उन बालों को क्या करना है कि एक बाल सवार के और 2 बार ऐसे थू कर देना, और फिर उनको कहीं पे बिठा लो। कुछ काम का नहीं, कुछ उठा हो जाएगा, कुछ काम का नहीं। क्या कोई सुरक्षा कवच भी होता है जो हम बनवा सकते हैं या बना सकते हैं? बिल्कुल, ताबीज बनवा सकते। जैसे मैंने देखा है कि कुछ घरों में ना बहुत ज़्यादा मतलब देखने से पता लग जाता है कि यार इस घर में बहुत पूजा पाठ होता है या फिर ये बहुत पॉजिटिव है। तो क्या होता है वो सब? कैसे तो जिस घर में पूजा पाठ हो या भक्ति में लीन होने वाला व्यक्ति हो, मतलब भक्ति पे बिलीव है, विश्वास है, भगवान को मानने वाला हो जी, उसके ऊपर तो ऐसी चीजें कभी लगती नहीं है। ठीक है, नास्तिक व्यक्ति हो उसके ऊपर लगती है जी। और कवच की बात कर रहे हो आप, तो कवच ताबीज भी बनता है, डोबरा भी बनता है इनका, और माला जप भी कर सकते हो आप। हनुमान जी का पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। आप जिनको मानो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हनुमान चालीसा का ही पाठ करना है, जिनको आप माने जो भी है घर में, माता रानी हो गई, काल भैरव हो गई, प्रेतराज, जो भी आप जिनको मानते हो उनको मानो। आपने बीच में बताया था जब आपके जो लोग आते हैं आपके पास में कि हमें ये प्रॉब्लम हुआ, तो आप उनको देख के बताते हो, आप कहते हो कि मुझे वो चीज़ दिखी है, तो कैसी फील होती है, क्या दिखता है एग्जैक्टली आप? हमको क्या है कि मैंने आपको बताया कि मैं एक साधक हूँ जी। वो मंत्र हमारे शरीर के अंदर खुद बोलने लग सकते हैं, और साधना के वक्त पे कुछ शक्तियों को हम अपनी साधना में जो शक्ति है जिसकी हम साधना करते हैं, वो हमारी रक्षा करने के लिए, हमारा कार्य करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, तब ही हम साधना करते हैं। उन चीज़ों को हम पूछते हैं। जैसे अघोरी तांत्रिकों के पास कपाल होता है, देखा आपने, सारी शक्ति उसी में होती है कपाल पर। उनको पूछते हैं, सब टेलीफोन की तरह काम करता है वो। एक चीज़ कह देते हैं ना, वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है तो वो बता देता है। अच्छा। हाँ, कभी आपके घर पे कोई व्यक्ति नहीं आया हुआ हो, वो कपाल साधना बता रहा हूँ मैं आपको, कपाल जिसका सिद्ध किया हुआ हो, उसको आप पूछो ना, कभी आपके घर में व्यक्ति वो आया ही नहीं हो, अघोरी तांत्रिक, आपको घर का पता ही नहीं है वो कहाँ पे हो, कहाँ से आप आए हो, आप अपने घर में एक एक चीज़ पूछ सकते हो वो, कि मेरे बेडरूम में क्या पड़ा है, मेरे घर के बाहर क्या है। उनको दिखता है, दिखता है। और हमको भी आभास उन चीज़ों का, वो शक्ति जिनकी मैंने साधना करके रखी है वो बताती है। ऐसे कोई हर किसी को फोटो नाम से आपको देख के पता लग जाता है। हमसे आपके दिमाग में होता है, आ जाती चीज़, या फिर आपको कुछ सुनाई देता है? वो सुनाई नहीं, आदेश देते हैं हम आदेश को। हाँ, जैसे किसी ने फोटो भेजी ऑनलाइन देखने के लिए कि गुरुजी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही, तो हम देख के बताते हैं बॉस को, चेक कर लेते हैं, बता देते हैं उसको कि ये प्रॉब्लम चल रही है आपके। उन शक्ति को हम आदेश देते हैं कि वहाँ पे जाओ आप, और क्या कुछ चल रहा है वो बताओ उनको। तो वो जो शक्ति आती हैं आपको बताती हैं
तो वो आपको कैसे बताती हैं, किस तरीके से, क्या मीडियम होता है बताने का? आभास एक लाइव दिखता है हमको। अच्छा। हाँ, क्या कोई लाइव आंखें बंद करते ही हम कुछ जुड़े, हाँ हम जुड़े हुए हैं ना इनसे, क्योंकि जहाँ चीज दिखा रही है वो चीज हम देखते हैं कि हाँ से ऐसा ऐसा, मतलब हमको खुद को आभास होता है, एक लाइव दिखता है, वीडियो की तरह दिखता है। ऐसे ऐसे हुआ है? करण पिचासनी का नाम सुना आपने? जी सुना है। करण पिचासनी एक शमशान की देवी है, जी। शमशान की है वो, ठीक है। तो उसकी साधना करते हो तो वो एक हर एक रूप में दिखाई देती, हर रूप में, हर रूप में हर रूप में मतलब? डरावनी रूप में भी, नॉर्मल रूप में भी, खूबसूरत रूप में भी, ठीक है। वो वचन भी मांगती है, उन वचन पे कायम रहना पड़ता है आपको। हाँ, आपको कोई पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहना, राज करोगे आप। कोई भी चीज चाहिए ना आपको, आप राज करोगे, क्योंकि भविष्य बता रहे हो आप लोगों का, चलते फिरते व्यक्ति का भविष्य बता रहे हो आप। आपको जिनके बारे में भी जानना है ना, जिनको देखा ही नहीं है आपने, राह चलते व्यक्ति को भी आप पकड़ के कह दो तेरे साथ ये होएगा, ये हो चुका है, तो वो आपके पैर नहीं पूजेगा। जी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी है, कोई व्यक्ति आपको हाथ पकड़ के कहता है कि तेरे साथ अब आगे ये सब कुछ होने वाला है और ये हो गया है, ये हो गया है, आप सोचोगे कि मैं इस व्यक्ति से कभी जिंदगी में नहीं मिला हूँ और ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। और वो भी सही सही बता रहा है और ऐसा ही हो भी रहा है। बता रहा है, हाँ वैसे हो भी रहा है। वो साधना की होती है व्यक्ति की, जी। ठीक है। वो पावरफुल चीज होती है, उसको आदेश देना पड़ता है कि इसके बारे में जानकारी दे। जी। वो कान में बताती है। वो नेगेटिव भी होती है, वो नेगेटिव इसलिए वो नेगेटिव होती है, उनको यूज करते हैं वो लोग, उनसे नेगेटिव फायदा लेते हैं। खुद ही नेगेटिव होती खुद ही नेगेटिव लगती है। हाँ, वो खुद ही नेगेटिव होती है। नेगेटिव इसलिए होती है कि वो चीज जो कंट्रोल में करता है, अगर उसके आदेश की जो पालना करती है वो खुद, आप करण पिचासनी को जो चीजें कह दी ना कि ये करना है या ये कुछ बताओ, तो उस चीज में कोई कमी नहीं रखेगी। पर आपने जो वचन दिए है उस पे अटल रहना पड़ता है। जान का खतरा है। करण पिचासनी, ये नहीं, मेरी बात सुनो, करण पिचासनी में बात ये है कि जब साधना करते हैं पहले तो एक योग्य गुरु होना जरूरी है जी। नहीं तो वहीं पे पागल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर साधना कर ली आपने तो वो 3 या 4 3 वचन मांगती है वो। 3 वचन जैसे हो गया कि आप किसके रूप में देखना चाहते हो, बेटे के रूप में, माता के रूप में, या वाइफ के रूप में, किस रूप में लेना चाहते हो मेरे को। जिस रूप में लिए हो उसी रूप में आएगी, तो उसी रूप में वो आदेश देगी। जैसे आपने कह दिया कि मैंने पत्नी के रूप में लेना, तो फिर आपको कहेगी किसी के साथ फिजिकल नहीं होना है, किसी के साथ फिजिकल नहीं होना, और मेरा कभी टालना नहीं है। जो मैं बात कह दूं वो तुमको करना है, चाहे मैं कभी कह दूं, कुछ भी कहूँ। हाँ, कुछ भी कहूँ। उस समय तो वो व्यक्ति हाँ कर लेता है, क्योंकि उसको लालसा रहती है कि इसको मैं कंट्रोल में करके हर कुछ करवाऊंगा और उल्टा सीधा वो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। जी। वो एक बात नहीं मानेगा ना, तो उसका चीख चीख के, मतलब आवाज किसी को और को नहीं सुनाई देगी। आप पास में बैठे हो, अगर करण पिचासनी की साधना आपने करके रखी है और आप उसका आदेश, मतलब कुछ कह दिया उसने कि ये काम करो और आपने नहीं किया, कि जा तू क्या कर लेगी। अच्छा। मैं तो बड़ा बन गया हूँ ना, मेरे तो प्रधानमंत्री तक बात सुनते हैं, यहाँ पे मेरे द्वार पे आते हैं कि मैं कब जीतूंगा, अगली बार जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, है ना। ऐसा माहौल बन ही जाता है, क्योंकि जब लोग पैर पूजते हैं, हर एक बात आप सच बताते हो, तो बड़े बड़े लोग तो आएंगे ही कि हमारे बारे में बता दो, बाकी क्या होने वाला है। तो आपको एक घमंड आ जाता है कि मैं ही बड़ा हो गया, क्योंकि और कोई है नहीं। जी। फिर वो चीज़ आदेश देती है, फिर आप उसको कह देते हो कि मेरे को कोई परवाह नहीं है, तो क्या कर लेगी, क्या बिगाड़ लेगी मेरा। फिर वो उसी टाइम कान में चीखना इतना शुरू करती है, क्योंकि उसकी आवाज़ उसी को सुनाई देती है, साधक को, किसी और को नहीं सुनाई देती है। और वो साधक उसका क्या कर लेगा, क्योंकि जब आपने ही उसका कहना नहीं माना, तो वो आपका कहना फिर क्यों मानेगी, वो फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। जी। उस इंसान को मरना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। या जिस गुरु ने साधना दी है उसको ये रोक सकता है, वो गुरु ही रोक सकता है उस चीज को, अन्यथा कोई नहीं रोक सकता इसको। मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है फिर। जी। मरकर ही थोड़ा सा उससे पीछा छोड़ेगा, या फिर पीछा नहीं, मरने के बाद भी वो अपने कंट्रोल में कर लेगी। साथ में ही आ जा, कहाँ पे छोड़ेगी वो। मरने के बाद ये थोड़ी सोचोगे कि नहीं मेरे को जाना ही है सीधा, वो अपने ही कंट्रोल में ले लेगी, क्योंकि वो करण पिचासनी शमशान की देवी है। कृष्ण जी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, समझ में आ गया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब ये चीज़ें इतनी पावरफुल हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर हमें बॉर्डर के ऊपर
एक फौज की, एक आर्मी की क्या जरूरत? हम तंत्र का यूज करके अपनी साइड की जो कंट्रीज है, जो भी हमारे रीजन, उनको सोलो क्यों नहीं कर सकते? ऐसे तंत्र हर किसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं ना, तंत्र हर किसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। हम हमारी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ, मान लो मेरी इच्छा है आपको कंट्रोल में कर लो, मैं मेरे फायदे के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर है, उसको दवाई वो मतलब नाई है, बाल काट रहा है तो वो अपने बाल तो खुद नहीं काट सकता है ना। अगर कोई झाड़ा दे रहा है, वो झाड़ा उसके ऊपर असर नहीं करेगा, उसकी फैमिली के ऊपर असर नहीं करेगा। अपने फायदे के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और दूसरों के फायदों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए कि उनकी जुड़ी हुई चीज या रिलेटिव होने जरूरी है। जैसे आप कह रहे हो कि बॉर्डर पे इंदिरा गांधी, आपने किताब पढ़ी इंदिरा गांधी जी की, उनके ऊपर भी तंत्र का प्रयोग किया गया था। अच्छा, हाँ, उनके ऊपर तो, इंदिरा गांधी के ऊपर तो जो उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने फायर किया। तंत्र का प्रयोग किया गया था। पढ़ना, उनकी एक किताब लिखी है, कुछ नाम भूल गया मैं उसका, क्या नाम था, है एक किताब जरूर है, मैं आपको बताऊंगा जी। ठीक है। उसमें इन चीजों का उन्होंने वर्णन किया है कि मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर कुछ करवा रहा है, लग रहा है, मेरे को आभास हो रहा है। और हमेशा इंसान को एक आभास होता है, कुछ घटना घटने से पहले आभास होता है। शायद आपके साथ भी हुआ हो, कभी होता है, कभी कुछ घटना घटने से पहले 10 मिनट पहले या एक दिन पहले हमें वो दिन थोड़ा सा अलग लगता है, अलग नहीं, आभास आभास अलग से फील होता है उस दिन कि यार आज कुछ ना बुरा होने वाला है, या फिर कुछ अलग लग रहा है, अलग लग रहा है। कुछ चीजें होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो आभास हो जाता है उस इंसान को कि आज मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, पर वो रुकता नहीं है, वो चलता ही जाता है, क्योंकि उसके साथ उस दिन होना है। पर आभास हुआ तो क्या मतलब, उसका वो मतलब नहीं समझता है। हुआ है, मेरे फ्रेंड है, उनके साथ ही ऐसा हुआ है। वो ऐसी चीजें हुई है पावरफुल, सोच नहीं सकते आप। उनको कहते कहते वो चले गई, उनको कहते कहते वो चले गए घूमने के लिए। अब मैं क्यों, आप मत जाओ, ठीक नहीं है अभी, कल जाना, कल जाना, आज मत जाओ। कि नहीं नहीं, आज ही जाएंगे और 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। 2 घंटे में क्या आ जाएंगे, 1.5 घंटे बाद तो एक्सीडेंट हो गया रोड पे। गाड़ी में 3-4 लोग जा रहे हैं, उनमें से कोई 1 या 2 लोग हैं जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, बाकी 2 को खरोच भी नहीं आई। बहुत ही नॉर्मल से एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा काफी बार होता है। तो वो चीज नहीं भी लेने के लिए आती है, उनको लेके चली जाती है। इसलिए कोई ना कोई कारण तो चाहिए। हाँ, कारण तो चाहिए। तरीका कुछ चीजें ऐसी होती है कि साथ में बैठे रहते हैं तो उनको भी पीड़ा पहुंचा के जाती है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने बताया कि उनको कुछ नहीं हुआ, कई बार कुछ ऐसा भी हो जाता है कि आगे बैठा हुआ ड्राइवर वो नहीं मरता और बाकी को 5 को खत्म कर देता है। हाँ, वही। पीछे बैठे लोग भी मर जाते हैं और ड्राइवर नहीं बच जाता है वो, और उसके क्या 2-3 महीने वो तैयार है। जी, जैसे आपने बताया इंदिरा गांधी जी के बारे में कि उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसमें ये दिखाया कि उनके साथ कुछ कुछ ऐसा होता था, उनको फील होता था। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, हमने ये भी चीज़ बहुत बार देखी, कोई बहुत ही अच्छा चल रहा है किसी का करियर, और एकदम से ऐसा हो गया मार्केट से गायब, बिल्कुल गायब, अता पता ही नहीं, लोग भूल गए भाई कौन है। बिल्कुल। या फिर कई बार क्या होता है कि एक ऐसी सेलिब्रिटी है या ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको कुछ नहीं हो रहा, बट एक टाइम ऐसा आता है कि एकदम से हाइक मिल जाती है उसको। तो आपके हिसाब से उन चीजों में भी कुछ ऐसा रिलेशन है? सब जुड़े हुए हैं। बगलामुखी माता का नाम सुना आपने? जी, सुना है। बगलामुखी माता का नाम और हवन शत्रुओं के लिए करवाया जाता है, काम धंधे से रिलेटेड ही किया जाता है। वहाँ पे मुकेश अंबानी जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार है, उनको हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं जी, वहाँ सभी आते हैं और हवन करवाते हैं शत्रु के लिए, हर एक चीज के। बगलामुखी माँ, हाँ, बगलामुखी माँ का मंदिर 24 घंटे हवन चलता है वहाँ। जैन वाला या हिमाचल में है? कांगड़ा में है शायद। कांगड़ा में तो ज्वाला जी का मंदिर है। अच्छा। कांगड़ा में ज्वाला जी का है, और कांगड़ा से थोड़ी ही दूर है, ठीक है, बगलामुखी माता का मंदिर है। वहाँ पे 24 घंटे हवन चलता है। बगलामुखी माता का तंत्र में भी प्रयोग किया जाता है। जी, तंत्र की देवी है, बगलामुखी की देवी है। कामाख्या हो गई, तारापीठ, बगलामुखी, ये तंत्र की देवियां है। आज भी बलि चढ़ती है कामाख्या में। कोई कहते हैं कि बलि वर्जित नहीं है। आदि गुरु थे वहां पे, जब गए थे तो वो अपना आसन लगा के सामने बैठ गए, क्योंकि वो माता से बात करते थे और वो बलि के साथ खिलाफ थे कि बलि ना करवाओ आप।
वहाँ पे आज भी लगती है, क्योंकि देवी है वो। जी। हाँ, तंत्र में तो दी जाती है। तंत्र में बलि बलि हर चीज की लगती है। बलि आप ये ना सोचो कि जानवर की दी जाती है, नींबू की भी बलि दी जाती है, फल की भी बलि दी जाती है। मतलब एक ऐसे सीधे काटना, हाँ। माता को भोग चढ़ाने के लिए ऐसे सीधे काटना, उसकी बलि हो गई। एक सब्जी काटते हुए धीरे धीरे वो अलग हो गया। नारियल के तो हमने सबने देखा है, नारियल को हम सीधा फोड़ते हैं। एक तरीके की बलि है, बस वो सात्विक है या फिर मैं कहूँ ऐसा है। एक ना आप बलि की बात कर रहे हो तो बलि के बारे में मैं थोड़ा ऐसा डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो आजकल ना देखने को बहुत ही कम मिलता है कि इंसानों की बलि दी जाए। जानवर की देखिए, सब्जियों की देखी, या फिर फल फ्रूट जो भी होते हैं इन सब की हमने देखी, आपने बताया। बट अभी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, होता नहीं है। होता ही नहीं है। इंसानों की बलि का काम काफी टाइम, मतलब सदियों पहले चीजें बंद हो गई। पहले लगती थी राजा महाराजे के टाइम पे इंसानों की बलि, देवी को खुश करने के लिए, या किसी से जंग लड़ने जाना है, जो उग्र देवी है। हर देवी देवता को उग्र रूप है। जी, काल का उग्र रूप है, काल भैरव उग्र रूप है। गणपति जी हैं, कोई कहते हैं गणपति जी शुभ काम में पूजे जाते हैं। एक अघोर गणपति, अघोर गणपति भी होते हैं जो शमशान में भी पूजे जाते हैं। तो हर एक देव का उग्र रूप है, जैसे हमारा भी एक उग्र रूप होता है। अभी हम आराम से बात कर रहे हैं और किसी के साथ झगड़ा करें तो वो गुस्से का रूप हो गया। पूरा इंसान ही लगता है कि दूसरा ही। हाँ हाँ, वही नहीं, वही उग्र रूप है। तो वो जो उग्र रूप होते हैं वो इन चीजों में पूजे जाते हैं, शमशान घाट तंत्र क्रिया में। जी हाँ। तो पहले जो तंत्र होता था, जैसे उसमें इंसानों की बलि दे देते थे, तो वो उसी हिसाब से उतना ही स्ट्रॉन्ग होता होगा, पावरफुल होता होगा। जितनी बड़ी बलि है अभी है तो आई थिंक उतना स्ट्रॉन्ग तंत्र नहीं होता होगा पहले के मुकाबले। तो आपने उसी बलि का हिसाब बदल गया थोड़ा। कामरूप नाम सुना आपने? नहीं। कामरूप नहीं। ये एक गांव है, जी। तंत्र का गढ़ है कामरूप, ठीक है। ये एक ऐसा गढ़ था, वहाँ पे लेडीज, जो लेडीज लोग होती थी। मयूंग गांव के बारे में। कामरूप, हाँ ये एक ही है। अच्छा, एक ही है। हाँ, मयूंग। जी। कामरूप कामाख्या के पास में आ जाता है मयूंग। मयूंग की जो चीजें थी वो भी बहुत पावरफुल थी। और मयूंग का जो कार्य था वो भी पावरफुल होता था, मतलब एक होता था। अब नहीं, वहां से विलुप्त हो गया वो। इसलिए कि वहां पे जो लेडीज थी, वहां पे किसी व्यक्ति को नहीं रखते थे वो, जेंट्स को सब लेडीज ही रहती थी। और उनको इतना पावरफुल तंत्र करना आता था कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आया तो उसको कबूतर बना लेते थे। कबूतर बना के वश में कर लेते, पिंजरे में डाल देते, उसके साथ संबंध बनाते वो। तो लेडीज इच्छा तो सभी की, उसके साथ संबंध बनाते वो, ऐसे ऐसी चीजें करते, क्योंकि तंत्र में ये सब कुछ वर्जित है। अभी वर्जित है सब। हाँ, तंत्र में सब वर्जित है। वो चीजें वहां से विलुप्त हो गई क्योंकि वहां की लेडीज ही करती थी कामरूप गांव के अंदर। अभी क्या है ना, चीजें थोड़े चेंज हो रही हैं। राजा महाराजा वाला टाइम नहीं है, मतलब मनमर्जी नहीं चलती है कि इंसान की बलि की आपने कहा था कि वो इंसान की जो बलि पहले के टाइम में तो दी जाती थी, वो उतनी स्ट्रांग होगी। स्ट्रॉन्ग इसलिए होती थी कि वो लोग जो राजा महाराजा होते थे युद्ध के समय पे देवी को प्रकट करते थे और उनको बलि देते थे कि हे माँ हमको शक्ति देना। और उन्हीं के जो पास में तांत्रिक से रिलेटेड तांत्रिक या पंडित होते थे, उनको वशीकरण जैसी भी क्रिया करनी आती थी, जिससे उनके सैनिक मतलब मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। होते थे ना, होते थे। जैसा आपने फिल्मों में देखा है, हम सब ने, सेना आक्रमण करो, मरो चाहे मारो सामने वाले को। और उसमें तो ज्यादातर ऐसा होता था कि भाई आपको मरने का ज्यादा चांस है, बचने के कम है। बचने के कम है। और वो बिना मतलब कुछ खाए पिए भूखे तीसे मतलब लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं किस लिए? वशीकरण। हाँ, वशीकरण, कंट्रोल में करना उनको, कंट्रोल में देवी को बलि दे के, मतलब इंसानी बलि पहले दी जाती थी, सदियों पुरानी बात है, अब नहीं दी जाती है, वर्जित भी नहीं है। वो पहले के जमाने के लोग थे, राजा महाराजा, उस समय उनका राजपाट था, तो चल जाती थी ऐसी चीजें। जी। ये उनके ऊपर वशीकरण करते थे वो पहले, पूरी सेना के ऊपर, क्योंकि वो उनके आसपास में रहते थे, खाने के अंदर सब कुछ डाल के दे देते, मिला। हाँ, खाने में मिला के दे देते, उसी की बात सुनते थे वो, बस पीछे नहीं हटना।
युद्ध से पीछे हटना ही नहीं, हार गए हैं, सामने दिख रहा है कि मरेंगे सभी, मर जाना है पर रुकना नहीं है। ये चीज़ भी पॉसिबल है कि स्टॉक मार्केट में हम इन चीज़ों का किसी भी तरीके से यूज़ करके अपना बेनिफिट कर पाएँ, पता लग पाए कि भाई किस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, किसी तरीके से यूजफुल है। निश्चिंत रूप से पता लगवा सकते हो आप, होता है इन चीज़ों का पता, मैं बता देता हूँ, गाइड देता हूँ। जैसे किसी को नंबर चाहिए सट्टे के, तो मैं 3 नंबर देता हूँ, सट्टे के नंबर 3 देता हूँ, 3 में से कोई भी नंबर आ जाते हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता हूँ मैं कि ये ही निकलेगा। अगर मेरे को ये सब कुछ पता होता तो मैं आज यहाँ थोड़ी बैठा रहता, मैं खुद करोड़पति बन जाता, क्योंकि हर रोज सट्टा ही लगाता मैं, फिर क्यों करता। अब तो पैसे से रिलेटेड जब 99% काम हो रहा तो फिर मैं सट्टा ही लगाता ना। सही। आज 1000 का लगाया तो 1000 के 10,000 बेनिफिट हुए, कल और लगा दिया, ऐसे तो महीने में करोड़पति बन जाता। 3 नंबर बताऊंगा, तीनों में से कोई भी आ सकते हैं। भी आ सकता है। और उनके लिए देखो, कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपने फायदे के लिए करवाते हैं कि मेरा लॉस हो गया है, कुछ ऐसी चीज मेरे को बताओ कि मेरा कर्जा सारा उतर जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बिठा भी देते हैं कुछ लोगों को, कोई बात नहीं, तू ऐसे ऐसे कर ले, तेरा हो जाएगा, और हो जाता है उसका, पर वो पुण्य के लिए कुछ नहीं निकालता है। धन की शुद्धि दान करने से होती है। धन होता ना, कोई धनवान व्यक्ति है, उस धन की शुद्धि करना चाहता है, क्योंकि पाप की कमाई तो कहीं ना कहीं से तो आती ही आती है ना, उसकी शुद्धि करना, उसको धन को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाना। मतलब आप आज आपके पास में लाख रुपए पड़े हैं जी, लाख रुपए पड़े हैं, आपने ऐसे कर्म किया है, जैसे सट्टा खेला है या कोई लॉटरी जीती है, वो आपने मेहनत तो की नहीं है ना, आया तो ऐसे ही है। उसकी अब आपको शुद्धि करनी है, शुद्धि करने के लिए आप दान करो। सांवरिया सेट कभी यूट्यूब पे नाम सर्च करना, राजस्थान में तो सभी जानते हैं। और वहां पे जब गल्ला खुलता है तो करोड़ों रुपए की, मतलब एक उनके साथ पार्टनर ही करते हैं जो 2 नंबर के काम करते हैं ना, अमल डोडा जो भी सप्लायर हो गए, ऐसे ऐसे गुंडे जो उनके साथ डील करते हैं, 50-50 में कर लेते हैं। सांवरिया सेठ कृष्ण भगवान का रूप है जी, वहाँ पे डील करते हैं और उनका काम सफल भी होता है। कभी हम नेट पे सर्च करना कि सांवरिया सेठ के मतलब अपार धन कितना, मतलब गल्ला जब खुलता है ना, गवर्नमेंट में है वो, तो 10-10 मशीनें लगती हैं, 20-20 किलो के हिसाब से सोना आता है वहाँ पे, और वहाँ पे दान चढ़ाने वाले 1000-2000 नहीं, गड्डी की गड्डी डालते हैं पूरी, 10-10 20-20 बंडल साथ में डालते हैं। फोन पे के स्कैनर लगे हैं, करोड़ों रुपए तो फोन पे आते हैं। स्कैनर है आपके पास में, स्कैन करके आपका बेनिफिट हो गया, आपका काम बन गया। आपने 20% की डिमांड की है जी, लाख रुपए, तो 20% 20,000 रुपये डाल दिए, 80,000 रुपये आपके पास रख लिए। ऐसे धन की शुद्धि दान करने से होती है जी। कृष्ण जी, काफ़ी सारी बातें हमने की, काफ़ी अलग अलग टॉपिक थे, हर चीज़ को आपने बखूबी बताया, बहुत अच्छे से बताया। और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी लोग हमें देख रहे हैं ना, उनको इतना समझ में आया होगा कि पावर कितनी इन सब चीज़ों में, और साथ साथ इन चीज़ों से हम कैसे निजात पा सकते हैं। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो क्या सोल्यूशन हमें मिल सकता है, क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है, किन चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्कुल। देखो, मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूँ कि जो भी चैनल पे जुड़े हुए हैं आपके, जिनको जो पूछना हो वही व्यक्ति अपने पास संपर्क करें। क्या पता, कई बार क्या होता है मेरे साथ कि ऐसे लोग फोन करते हैं, गुरुजी हमारी बकरी खो गई है, बकरी बताओ। गुरुजी हमारा 5 रुपए का सिक्का गुम गया, गुरुजी हमारी 100 की नोट गुम गई है, गुरुजी हमारे घर से गिलास लेके कोई उठा के लेके चला गया। ऐसे ऐसे लोग फोन करते हैं, ऐसे लोग मेरे को फोन ना करें। कोई अर्जेंट काम हो, सच में कोई काम करवाना हो या कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी लेनी हो, तो मेरे को जरूर कॉल करें और मेरे से पूछें, मैं जरूर बताऊंगा। जी कृष्ण जी, आपकी सारी ही डिटेल्स, आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, जिनसे भी आप शेयर करना चाहें, या फिर आपको लगता हो कि कोई इंसान ऐसा है जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, इनको जानना समझना चाहता है, उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। बाकी आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप फीडबैक दे सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी आपका फीडबैक हो, वी विल अप्रिशिएट दैट। और साथ ही साथ कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी चीज़ें हमें बताने के लिए, शेयर करने के लिए हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे साथ। आशा करता हूँ आपसे हम दोबारा मिलेंगे बहुत ही जल्द, और इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे, कुछ और इसमें चीज़ें ऐड करेंगे।
और आप लोग हमें बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहोगे अगले पॉडकास्ट में श्री किशन जी के साथ में। जय श्री महाकाल जी, जय श्री